मेरठ मर्डर केस में यूपी पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। किडनैप लड़की और आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं, जिसमें करीब 200 पुलिसकर्मी शामिल हैं। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। गांव में 3 थानों की फोर्स तैनात की गई। पुलिस ने आरोपी के दादा दादी को हिरासत में लिया है और मां, पिता और भाई फरार हैं। यहां बदमाशों ने एक युवती को घर से अगवा कर लिया और इस दौरान जब उसकी मां ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसके ऊपर हमला किया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवती की मां की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी और अगवा लड़की में आपस में जान पहचान थी। थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं, उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं ये कपसाड़ गांव है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 रिपोर्ट कर रहा है और यहां पर पुलिस बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, क्योंकि यहां पर सपा, बसपा और दूसरे दलों के जो नेता हैं उनके आने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि वो माहौल खराब कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जो भी आ जा रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है। युवती की तलाश के लिए 10 टीमें लगाई गई हैं। वहीं कोई भी अराजक तत्व गांव में एंटर न कर सके, इसके लिए चेकिंग की जा रही है। खुद एसएसपी ने ये आदेश दिया है कि कोई भी गाड़ी इस रास्ते से अंदर नहीं जाएगी, बड़े ही रास्ते से अंदर जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि कपसाड़ गांव में जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद पूरे गांव में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं यूपी उत्तराखंड में करीब 10 टीमें लगाई गई हैं। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी युवती की तलाश में जुटे हैं, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक युवती का कोई अता पता नहीं चल सका है। वहीं आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और सपा ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर जल्द ही बरामदगी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं शव का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। गांव वालों का यही कहना है कि जब तक युवती बरामद नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मेरठ में मां की हत्या कर लड़की को अगवा किए जाने के बाद कपसाड़ गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरएएफ और भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उधर मृत महिला का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका। परिजनों का कहना है कि लड़की की बरामदगी के बाद ही मां का अंतिम संस्कार होगा। डीएम और एसएसपी पीड़ित परिजनों को समझाने में जुटे हैं। इस बीच गुस्साए लोगों ने सपा विधायक अतुल प्रधान को गांव में घुसने से रोका। परिजनों ने आरोपी और युवती के प्रेम प्रसंग से इनकार किया है। अंतिम संस्कार उनके अंतिम संस्कार के लिए रुके ना क्या? हाँ रुके जी, हमारी लड़की तो मिलनी चाहिए, कुछ तो हमारा वो होना चाहिए। क्या गांव में पहले भी स्थिति थी, छेड़खानी होती थी इस तरीके से? ना, हमारी घर तो कभी नहीं हुई ऐसा। अच्छा, कौन आरोपी है? राजपूत है जी, पारस। और हाँ वो तो ये तो बेहोश हो गई थी, वो क्या बताती है, लड़की उठा कर ले गया, मैं क्या बताऊं। कपसाड़ गांव का ये मोहल्ला आज मातम के दौर में है। आप देख सकते हैं भीड़ लगी है। महिला का अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने इनकार कर दिया। उनका कहना यह है कि जब तक लड़की नहीं मिलेगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। यहाँ पर गमगीन माहौल है। आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी है। डीएम एसएसपी खुद वार्ता कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर ये परिवार साफ तौर पर यही कह रहा है कि जब तक लड़की नहीं मिलेगी, जिसका अपहरण हुआ है, तब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ये बताए क्या हुआ था? ये मैं तो जहाँ थी घर पे और रोटी लेकर गए थे बच्चे, उसकी अम्मा और वो लड़की, और फिर रास्ते में वे उन्होंने घेर ली। लड़की ने मना करी होगी। हाँ। अच्छा ये बताओ कि क्या पहले भी कभी छेड़छाड़ हुई थी या इसको कैसे उठा के ले? नहीं जी, पहला कुछ बात नहीं थी। जंगल जा रही थी, रोटी मेरे भैया पहले चला गया, रोटी लेकर जा रही थी माँ बेटी। उधर 4 मिले रास्ते में। मेरी भाभी को कहना लगे कि अपनी लड़की से बात करवा। मेरी भाभी ना कही क्यों करवाऊं, नुका नुई। तो मेरी भाभी ना लड़की आगे कर दी थोड़ी, तो उनने मेरी भाभी को मार दिया, यहाँ फरसा काट दी ना सिर। तो फिर वो तो गिर गई मेरी भाभी, तो उसे उठा कर ले गया गाड़ी पे लड़की को। अब क्या मांगे? अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया अभी तक? बेटी आनी चाहिए, हमारी बेटी आनी चाहिए, जब करेंगे।